वेलकम टू द गेटवे क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट का सिलेबस हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इंश्योर करा देना चाहता हूँ, मैं जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो थ्योरी हो हमारी, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, जो भी हमारे सब्जेक्ट के सिलेबस में है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ होगा। आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और से देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ हमारी वीडियोस को अच्छे से देखते हैं और जो भी मैं पढ़ाऊँ आपको उसको अच्छे से लर्न करते हैं, तो आप, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिलेबस तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ही लिया था। उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल हम इसलिए थोड़ा सा स्टडी करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हमें डिटेल में पढ़ने होते हैं। जो हमारा डायोड हम डिज़ाइन करते हैं वो भी एक हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल हम डिटेल में स्टडी करते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा पहले क्लासिफिकेशन जान लेते हैं मटेरियल का, जो बेसिक पार्ट है आपके सब्जेक्ट का। तो जो आज का हमारा टारगेट रहने वाला है यहाँ पर, जो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो हम कवर करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देन हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, थोड़ा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे मटेरियल्स का, वो टू टाइप से करेंगे या दो बेसिस पे करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, देन हमारा जो सेकंड होगा वो होगा हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक्स को। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखते चलना है, सुनते चलना है, और जो भी मैं बताऊंगा आपको उसको उस पर ध्यान देना है अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअल में हमारा होता क्या है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा कुछ नहीं है, एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस है। इसमें हम स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या जो भी हमारा है। और वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारा, वो किस में हम स्टडी करते हैं, चाहे वो वैक्यूम हो, गैस हो, या फिर हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट में हम मेनली जो पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए यहाँ पर डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एसेंशियली डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो, चाहे उसमें ट्रांजिस्टर्स भी हो सकता है, हमारा डायोड भी हो सकता है, ओपैम्प यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी हो सकता है, एंड देयर यूटिलाइजेशन, यानी कि हम उनको कहाँ कहाँ किस तरह से, जैसे हम उनको एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं, एज ए स्विच यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो टोटल हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का फोबिया होता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स से डरते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ मैं। बस आपको हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा सबसे पहला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या है, थोड़ा सा हमें जानना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना, क्योंकि ये तो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। थोड़ा सा बस ये जानना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, हम क्योंकि बात करने वाले हैं अभी आगे, जब बात करेंगे अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जो हम यूज़ करते हैं तो वो क्या है, उनमें मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कुछ रोल होता है थोड़ा सा, तो वही मैं यहाँ पर आपको बेसिक बताने वाला हूँ। एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जैसे कोई हमारा एटम है, आप जानते होंगे केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो हमारा कोई एटम होता है तो जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, एक तो उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके बाद उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं हमारे, उसके बाद जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट में जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे सपोज करो ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, देन अगर हम बात करें अब ऑर्बिट की, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट मैं यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। अब मैं बात करूं अगर इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं हमारे, वही हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करे, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या कहलाते हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है ना, तो यही हमारे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है इसका, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
अब ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा आपका, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें जो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 भी होते हैं, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम होंगे वो 8 होंगे, 8 से ज्यादा नहीं होते, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये मैंने ये इसके बारे में क्यों बताया, क्योंकि हम जो आगे क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं अभी, उसमें मैंने बताया दो तरह से हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मटेरियल्स का। फर्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले मटेरियल्स का। सेकंड क्या है हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। अब एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है ये भी मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन अपने मटेरियल्स का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं पहले थोड़ा सा आपको मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन यहां पर बता देता हूं। ये जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, ठीक है, यानी कि हम आसपास जितनी भी चीजें यूज करते हैं वो किसी ना किसी मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं, ठीक है ना, किसी भी ना किसी मटेरियल की बनी होती हैं सारी चीजें। तो उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उनको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होती है हमारी? एक तो होता है हमारा मेटल, ठीक है ना, एक तो हम यूज करते हैं मेटल, या इसको हम क्या बोल देते हैं? कंडक्टर, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या होता है? कंडक्टर। सेकंड बात करते हैं हम, सेकंड क्या होते हैं? एक तो हमने कंडक्टर में डिवाइड करते हैं, दूसरा होता है इंसुलेटर, एंड लास्ट सेमीकंडक्टर, ठीक है। इन 3 कैटेगरी में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं अपने जितने भी मटेरियल्स हैं उन सबको। अब ये मेटल जो होते हैं या इनको हम कंडक्टर बोल देते हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं ये नॉन मेटल कहलाते हैं हमारे, और जो लास्ट है हमारे सेमीकंडक्टर, ये हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनको हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे तक स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है ना, क्लियर। अब इनका क्लासिफिकेशन, मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन बेसिकली अगर हम देखें तो क्या है? मेटल है, इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर है, यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है मैंने 2 टाइप से यहाँ पर लिया है। एक तो हम बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, और दूसरा हम बात करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे, ठीक है। तो अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बताया अभी आपको पीछे कि होता क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो ऑर्बिट है उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यानी कि कोई एटम है उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कितने हैं उसके बेसिस पर हम इनको 3 कैटेगरी में रख देते हैं अलग अलग, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेटल यानी कि कंडक्टर की, तो हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं, मैं केवल बात कर रहा हूं अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे मटेरियल जिनमें हमारे जो सेमीकंडक्टर या ऐसे मटेरियल जो हमारे जिनमें हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 4, ठीक है ना, लेस देन 4, ठीक है। कितने मैंने बताया? लेस देन 4, यानी कि हमारे जो है लेस देन 4 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, तो वो हमारे मटेरियल्स कौन से होंगे? वो कंडक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है ना, वो हमारे कंडक्टर्स होते हैं। सेकंड अगर हम बात करें जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि मैं उनको वी से डिनोट कर देता हूं, यहां पर भी मैं वी लिख देता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से ज्यादा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे किसी मटेरियल के, तो वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? इंसुलेटर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। देन अगर लास्ट हम बात करें ऐसे मटेरियल जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? इक्वल हो, कितने? 4, यानी कि जो मटेरियल्स हमारे ऐसे हैं जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 4 हैं, यानी कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं आपको दिखा देता हूं 1 बाय 1। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर में क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कितने? लेस देन 4, यानी कि 4 से क्या होंगे? कम होंगे। जैसे कि एग्जांपल्स की अगर मैं यहां पर बात करूं तो जैसे हमारा एक होता है सोडियम, एक होता है मैग्नीशियम और एक होता है एल्यूमिनियम। सोडियम में अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होता है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर बात करें एल्यूमिनियम की तो उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हमारे होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये तो था हमारा सबसे पहले कंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगला इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में मैंने अभी आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी मटेरियल में हैं तो उनको हम इंसुलेटर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है।
अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया हमारा, सल्फर हो गया और नियोन हो गया। यानी कि नाइट्रोजन क्या है हमारा, जिसके वैलेंस, नाइट्रोजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, 6 हैं। और नियोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हैं। यानी कि सारे जो मटेरियल्स हैं हमारे, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 4 हैं। ठीक है, अब जितने मैंने एग्जांपल बताए ये जरूरी नहीं कि इतने एग्जांपल हो, एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं हमारे, ये मैंने कुछ ही एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ लास्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल की। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हमारे वो मटेरियल्स हैं या सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में हम उनको रखते हैं जिसमें हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 होंगे। अब ये जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं ये इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करते हैं। कैसे लाई करते हैं ये भी मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अब ये यहाँ पर मेंशन भी है कि द मटेरियल हैज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज। यानी कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और इसके अगर मैं एग्जांपल की यहाँ पर बात करूं तो एग्जांपल हम जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एक हमारा सिलिकॉन है और एक हमारा जर्मेनियम है, और इन दोनों को ही लेके चलने वाले हैं हम अपने पूरे सब्जेक्ट के अंदर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दो यहाँ पर यूज कर लिए। कार्बन भी होता है लेकिन हम उसको यहाँ पर नहीं लेके चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करूं अगर क्लासिफिकेशन की अपने मटेरियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। अगर एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन यहां पर देखें, ठीक है, तो यहां पर एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर भी फिर से वही 3 कैटेगरीज होंगी हमारी, मेटल यानी कि कंडक्टर्स होंगे, इंसुलेटर्स होंगे और हमारे सेमीकंडक्टर्स होंगे। अब एनर्जी बैंड डायग्राम एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में समझा देता हूं। एक्चुअल में होता क्या है, जो भी हमारे मटेरियल्स हैं, जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं जो हम अपने चारों तरफ यूज करते हैं, हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। अब उनके अंदर क्या होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। एक्चुअल में देखो, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, यहाँ पर पेन है, ठीक है, ये भी एक मटेरियल से बना हुआ है। कौन सा मटेरियल है, प्लास्टिक से बना हुआ है। क्लियर है, अब ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसमें कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन वो क्या होंगे, बहुत कम होंगे। ठीक है ना, तो अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी के बेसिस पर हम 2 बैंड में उनको डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पर, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, जैसे सपोज करो हमारा ये एक मटेरियल है। क्लियर, अब इस मटेरियल को हम क्या करेंगे, यहां पर एक तो हमने इस मटेरियल को यहां से यहां तक ये डिवाइड कर दिया, इसको बोल दिया हमने कंडक्शन बैंड, और दूसरा इस मटेरियल को हमने यहां से यहां तक डिवाइड कर दिया, यहां से इस तरह से यहां तक ये डिवाइड कर दिया इसको, तो हम इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, ये तो हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, और ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड। ठीक है, यानी कि जो हमारा मटेरियल था उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके एनर्जी के बेसिस पे हमने उनको 2 कैटेगरी में या 2 बैंड्स में डिवाइड कर दिया। बैंड एक्चुअल में क्या होता है, रेंज होती है, रेंज। ठीक है, तो 2 बैंड में हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ पर एक बैंड को हमने बोला वैलेंस बैंड और एक बैंड को हमने बोला कंडक्शन बैंड। अब ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है क्या, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है जिनके पास कम एनर्जी है, यानी कि लो एनर्जी है जिनके पास, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड के अंदर होंगे, और हायर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड के अंदर होंगे। ठीक है ना, क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। जो लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड के अंदर होंगे, और जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी हाई हो जाएगी तो हम ये मान लेते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में मूव कर गए। और किसी भी मटेरियल में करंट तब फ्लो होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है। क्लियर, अब वैलेंस बैंड से, अब ये मैंने बताया, जैसे आपको एग्जांपल मार्कर का प्लास्टिक है या कोई भी मेटल ले लो, तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड उसमें हमको दिखाई थोड़ी ना देता है, कुछ नहीं होता, लेकिन हमने एज्यूम किया हुआ है कि उस मेटल में या जो भी मटेरियल है हमारा, वो उस मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उनके पास कम एनर्जी है, ठीक है ना, कम एनर्जी है, तो हम उसको क्या मानेंगे कि वो वैलेंस बैंड के अंदर है। क्लियर, और जैसे ही हम उसको सप्लाई देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होती है तो जब उनकी एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि जितना हमने कंडक्शन बैंड के लिए डिवाइड कर रखा है, या तो अब हम क्या कहेंगे कि उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो कंडक्शन बैंड में मूव कर चुके हैं, और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे तो वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मोशन करना स्टार्ट कर देंगे, और मोशन करेंगे तो हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर सपोज करो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, क्लियर, कोई इलेक्ट्रॉन हमारा अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर
करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो अब हमारा ये हमारा इलेक्ट्रॉन है ये मूव कब करेगा, जब इसके पास इतनी एनर्जी हो कि यहाँ से यहाँ तक मूव कर सके। और वही एनर्जी क्या होगी, जब उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि यहाँ से यहाँ तक मूव कर ले, तो उसी टाइम पर हम क्या बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड में मूव कर चुका है। यानी कि मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये मानेंगे कि वो वैलेंस बैंड में है। उसके बाद हमने ये एज्यूम किया, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर बात करें कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने यहाँ पर ये एज्यूम कर लिया कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, कंडक्शन बैंड में होगा। क्लियर? मैंने क्या बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे लोअर एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा कहाँ पर होगा, वैलेंस बैंड में होगा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे हायर एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड में होगा। अब यहां से बीच में हमारा एक बैंड यहां पर भी बच गया, तो ये वाला जो स्पेस रह जाता है, ये इस स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। क्या बोल देते हैं इसको, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको हम क्या बोल देते हैं, फॉरबिडन गैप भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप है। अब ये गैप जो है ना ये वेरी करेगा मटेरियल टू मटेरियल, किसी में बहुत ज्यादा होगा, किसी में ये बहुत कम होगा और किसी में ये होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअल में मैंने जो ये यहाँ पर ड्रॉ किया है ये हमारा यही कहलाता है हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम, मैंने बोला बैंड क्या होता है, रेंज होता है, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का एक बैंड हो गया, रेंज हो गई। तो यहां तक के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे कंडक्शन बैंड में है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा जो हमारा होगा इलेक्ट्रॉन वो हमारा कंडक्शन बैंड में होगा। अब इसके बीच का जो है ये क्या है, ये बैंड गैप कहलाता है, या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप बोल देते हैं, या फॉरबिडन गैप बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर एज्यूम किया है इस बैंड डायग्राम के लिए, तो इसका मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके पास सपोज करो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है या इससे कम एनर्जी है, ठीक है ना। अब क्या होगा, हम जो भी मटेरियल है इसमें इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसको एनर्जी देंगे, जब एनर्जी देंगे इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी जब इसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पहुंचेगी। जब इसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पहुंचेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, मोशन करना स्टार्ट कर देगा, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मूव होना स्टार्ट होगा तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस मटेरियल में। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये अभी पहले जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी तो ये वैलेंस बैंड के अंदर था। अब जैसे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हुई तो ये कंडक्शन बैंड में मूव कर गया, ठीक है, क्लियर। अब ये मैंने आपको जो बताया यहाँ पर एनर्जी बैंड डायग्राम जो है, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताया, क्योंकि हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे हम फिर से वही 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अपने मटेरियल्स को, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल की यानी कि कंडक्टर की, तो जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो मैंने अभी आपको ये डायग्राम बताया था यहाँ पर, इसमें क्या है, ये जो बैंड गैप होता है, ये बैंड गैप ये क्या होता है, ये होता ही नहीं है, बल्कि और क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मान लो हमारा सपोज करो ये हमारा एक एनर्जी बैंड डायग्राम है, ठीक, इसमें हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो तो हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है, ठीक। और इसके बाद अगर मैं बात करूं वैलेंस बैंड की, तो ये हमारा वैलेंस बैंड है, क्लियर। अब होगा क्या यहाँ पर, ये देखो ये कंडक्शन बैंड यहाँ तक है, जो ग्रीन यहाँ से आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है, व्हाइट हमारा ये वैलेंस बैंड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। अब ये दोनों क्या कर गए, यहाँ पर ओवरलैप कर गए, ठीक है ना। तो यानी कि या तो इनमें कोई गैप होगा ही नहीं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो गैप था अभी तक, यहां से क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो बीच का गैप था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अब यहां पर तो कोई गैप नहीं है। और मैंने क्या बताया, किसी भी मटेरियल में करंट कब फ्लो होगा, जब हमारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेगा, यानी कि उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाए,
तभी करंट फ्लो होगा। अब यहाँ पर क्या है, जब कोई गैप ही नहीं है, यहाँ पर तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप था, तो हमें इतनी एनर्जी देनी थी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो गैप है वो फिल हो जाए पूरा, और वो कंडक्शन बैंड में मूव करे, और फिर वो मोशन करना स्टार्ट कर दे और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं हमारे, उनमें कोई गैप नहीं होता, बल्कि ओवरलैप कर जाते हैं। तो हम जब माइनर सा ही उनको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं या करंट मतलब उनको हम एनर्जी देते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजिली मूव कर जाते हैं, बहुत कम वोल्टेज पर ही हमारा, ठीक है ना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। और जब बहुत इजीली मूव कर जाते हैं तो बहुत आसानी से एकदम करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं हमारे, वो मेटल्स होते हैं, या कंडक्टर्स हमारे वो मेटल्स होते हैं जिनमें करंट इजिली फ्लो हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर? आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर क्लियर हुई है तो थम्स अप करके जरूर बताएंगे, नीचे लाइक करेंगे वीडियो को। अब मैं अगर बात करूं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर की अगर मैं बात करता हूं तो इंसुलेटर में क्या होगा, फिर से मैं आपको बताता हूं इंसुलेटर में क्या होगा। अब इंसुलेटर में जैसे फिर से मैंने एक और एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया यहां पर, इस एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या देखेंगे, जैसे सपोज करो हमारा यहां पर ये तो हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, और ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया यहां पर, ठीक है ना। कंडक्शन बैंड यहां पर, ये नीचे वैलेंस बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड, और ये हमारा कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब यहां पर क्या देखेंगे हम, हमारा जो ये गैप होता है ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसको हम ये कह सकते हैं, इसको एनर्जी बैंड गैप जो होता है इसको हम ईजी से डिनोट करते हैं। और ये जो ईजी है, यानी कि जो बैंड गैप है, एनर्जी बैंड गैप है, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना होता है, 6 वोल्ट, अप्रॉक्सीमेट 6 वोल्ट या 6 वोल्ट से ज्यादा अगर एनर्जी बैंड गैप होता है तो वो मटेरियल हमारा क्या होता है, इंसुलेटर कहलाता है। अब जब ये गैप बहुत ज्यादा होता है तो हमारे जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम उनको जो भी मटेरियल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वोल्टेज देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते, और जब मूव नहीं कर पाते तो उनमें करंट फ्लो नहीं हो पाता। क्लियर? तो इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल इन विच करंट जो है वो हमारा फ्लो नहीं होता, ठीक है। अब मैं बात करूं लास्ट वन यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए फिर से मैं एक और ड्रॉ कर लेता हूं एनर्जी बैंड डायग्राम। ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया, ठीक है। यहां पर मैं यहां पर ये कंडक्शन बैंड ड्रॉ कर लेता हूं, ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, यहां पर वैलेंस बैंड हो गया, ठीक है। ये हमारा वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। अब ये जो बैंड गैप है बीच में, ये ईजी, इसकी जो एनर्जी होगी ये ऑलमोस्ट इक्वल टू होगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये 0.2 से लेके 2.5 तक वेरी करता है, 0.2 से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करता है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे, ये तो ऐसे मटेरियल जिनके बीच में एनर्जी मतलब ऐसे मटेरियल जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो बैंड गैप होता है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो वो वाले मटेरियल हमारे क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहलाते हैं। यहां पर मैं कंडक्टर के लिए भी ड्रॉ कर लेता हूं तीनों, ताकि आपको यहां पर एक साथ दिख जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, कंडक्शन बैंड, और ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है। ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड, और ये क्या है हमारा कंडक्शन बैंड। अब और इसमें क्या हो गया, ये ओवरलैपिंग हो गई यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें तो हमारा बैंड गैप यानी कि जो इजी की मैं बात कर रहा हूँ वो तो है ही नहीं यहाँ पर, बल्कि ओवरलैप कर जाते हैं। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ बैंड गैप की, वो कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट वन जो है हमारा क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लास्ट वन वाले में क्या है कि जो बैंड गैप है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो ऐसे मटेरियल जिनके बीच में कोई बैंड गैप मतलब फॉरबिडन बैंड गैप नहीं होता, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मेटल यानी कि कंडक्टर कहलाते हैं। जिनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है वो हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं, और जिनके बीच में मॉडरेट गैप होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये तीनों का हमारा क्लासिफिकेशन हो गया यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। क्लियर है स्टूडेंट्स?
चलिए तो मैं अब आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, आप उससे अच्छे से समझते चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, तो कंडक्टर को हम मेटल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब करंट की अगर बात करें तो कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो हो जाता है, इंसुलेटर में हमारा करंट फ्लो नहीं होता। और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज के लिए करंट फ्लो हो जाता है और कुछ प्रॉपर्टीज के लिए करंट फ्लो नहीं होता। तो कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कंडक्टर की, तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, कॉपर होता है हमारा, एल्यूमिनियम होता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, या इस तरह के जो भी मटेरियल है, आयरन हमारा हो गया, ठीक है ना। तो वो सारे हमारे कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर। यहां पर ये लिखा हुआ भी है, सिंस कंडक्टर्स हैव नो फॉरबिडन गैप, यानी कि कंडक्टर्स में हमारे कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया है, ठीक है। क्लियर। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, यानी कि बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे कंडक्शन के लिए अवेलेबल रहते हैं। यानी कि जब गैप है नहीं, तो जब हम उनको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो वो एकदम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। क्लियर। तो कंडक्शन जो है हमारा वो क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही स्टार्ट हो जाता है। कंडक्शन की बात क्या, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन वही होता है, यानी किसी मटेरियल में जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो हम ये बोलते हैं कि वहां पर कंडक्शन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्लियर। और एक ये लाइन को जरूर ध्यान रखें, कभी कभी पूछ ली जाती है 2 मार्क्स में, कंडक्टर जो है उसमें क्या होता है, हमारे जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो कंडक्टर है उनमें जो कंडक्टिविटी है उनकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जो कंडक्टर्स यानी कि मेटल्स होते हैं, अगर उनका टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो हमारे कंडक्टिविटी है उन कंडक्टर्स की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन सेमीकंडक्टर मटेरियल की अगर बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, सेमीकंडक्टर में। ठीक, ये इसका डायग्राम हो गया जो मैंने अभी आपको बना के समझाया। यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड है यहाँ पर ब्लू कलर से, और ये हमारा वैलेंस बैंड है, और यहाँ पर ये क्या हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ तक हमारा क्या है, ये कंडक्शन बैंड है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है। तो यानी कि हमारा नो फॉरबिडन गैप, यहाँ पर कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए मैं बात कर लेता हूँ कंडक्टर्स के बाद। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं, इनको हम नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या है कि इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, यानी कि ये अलाउ नहीं करते करंट को पास होने के लिए। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो रबर हो गया हमारा, प्लास्टिक हो गया, तो इस तरह के जो भी हमारे वुड हो गया या ग्लास हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के जो भी मटेरियल है हमारे वो क्या है, इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट यहाँ तक। अब क्या है, जो ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में जो गैप होता है वो इसमें बहुत ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा है, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड है, और ये क्या है, यहाँ से व्हाइट कलर से जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये फॉरबिडन गैप है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाता है, फॉरबिडन गैप कहलाता है। ये बहुत ज्यादा लार्ज होता है इसमें इंसुलेटर में, ठीक है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते और उसमें करंट फ्लो नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, जो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका फिर से और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हमारे फर्दर क्लासिफाइड होते हैं 2 टाइप्स में, ठीक है ना। तो वो क्लासिफिकेशन में मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। अब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन दैट ऑफ अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इनकी कंडक्टिविटी क्या करती है, लाई करती है। क्लियर। अब इसका क्या एग्जांपल की वही बात करूं मैं, जैसे मैंने पीछे ही बताया था, वही है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, तो ये सारे क्या है हमारे इसके एग्जांपल्स हो गए। हम मेनली जो लेके चलते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम ही लेके चलते हैं, ठीक है ना। और जो सबसे ज्यादा प्रीफेयर करते हैं अपने डायोड को बनाने में वो सिलिकॉन हम प्रीफेयर करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन जब मैं डायोड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये इसका डायग्राम है, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। इनके बीच में जो गैप है ये मॉडरेट होता है, यानी कि कंडक्टर से तो ज्यादा, क्योंकि कंडक्टर में तो होता ही नहीं है, और इंसुलेटर से क्या होता है, कम होता है। अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है किसके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। इसका अब ये जो हमारा फॉरबिडन बैंड गैप है, जैसे मैंने बताया सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, या जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया, ये 0.2 से लेके 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक क्या है, वेरी करता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ये क्या करता है, वेरी करता है। क्लियर। अब जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है, देखो सिलिकॉन के लिए कितना है, एईजी यानी कि एनर्जी बैंड गैप कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक। और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बैंड गैप। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ
एनर्जी बैंड डायग्राम। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अभी हम आगे जब डायोड पढ़ेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या टेम्परेचर के इफेक्ट्स होते हैं वो भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी लास्ट टाइम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कि जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है डायोड की, उस पर टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो हम दो तरह से लेके चलेंगे, दो तरह से। एक तो हम बात करेंगे रूम टेम्परेचर की, दूसरा हम बात करेंगे लो टेम्परेचर की, कि रूम टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, और अगर हम टेम्परेचर को लो कर दें तो उस टाइम पर क्या इफेक्ट होगा। क्लियर। तो इफेक्ट ये होगा स्टूडेंट्स कि अगर हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर में जो हमारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड हमने जो दोनों डिस्कस करें हैं अभी, तो कंडक्शन बैंड भी हमारा पार्शियली फिल्ड होगा और जो वैलेंस बैंड है हमारा वो भी हमारा क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा। किससे? इलेक्ट्रॉन से। क्लियर। और जो बैंड गैप होगा वो क्या होगा, नैरो होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर डायग्राम बना के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं आपको, तो ये सपोज करो ये मटेरियल है हमारा कोई, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं इसमें ये जो कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड हमारा ये यहाँ पर कंडक्शन बैंड हो गया, और अगर मैं बात करूं वैलेंस बैंड की तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से वैलेंस बैंड हो गया। क्लियर। अब इनमें क्या होगा, ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। अब ये जो गैप है ना, ये जो बैंड गैप है, ये क्या होता है, नैरो होता है, यानी कि साइज में छोटा होता है थोड़ा सा, और ये भी पार्शियली फिल्ड होगा इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे वैलेंस बैंड में भी और कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये क्या होगा कि रेडी होगा कि हम इसको अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड दें तो ये इसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक। तो वही पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं क्या, कि इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर की तो क्या होगा, वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड, यानी कि जो वैलेंस बैंड है ये पार्शियली फिल्ड होगा किससे, इलेक्ट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, ठीक है। द कंडक्शन बैंड इज ऑल्सो पार्शियली फिल्ड, यानी कि जो कंडक्शन बैंड होगा ये भी हमारा क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नैरो, यानी कि जो बैंड गैप होगा ये थोड़ा सा नैरो होगा। क्लियर। यानी कि ये हमारा क्या होगा, बात होगी रूम टेम्परेचर की। क्लियर। और देयरफॉर कंपैरेटिवली स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू पुश द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यानी कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमारा क्या होता है, सफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। और जैसे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हमारा इलेक्ट्रॉन पुश होगा या मूव करेगा तो हमारा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लूं अगर रूम टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर की तो होगी सॉरी, रूम टेम्परेचर से कम, यानी कि लो टेम्परेचर की अगर हम बात कर लें तो लो टेम्परेचर में क्या होगा कि जो हमारा वैलेंस बैंड होगा ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, यानी कि ये पूरा जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस मटेरियल में वो सारे कहां पर होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे, ठीक है। और जो कंडक्शन बैंड होगा वो हमारा कंप्लीटली क्या होगा, एम्प्टी होगा, यानी कि बिल्कुल खाली होगा। क्लियर। और जो बैंड गैप है ये भी थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा। तो बात कर लें यहाँ पर वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, यानी कि वैलेंस बैंड हमारा कंप्लीटली फिल्ड होगा, और जो कंडक्शन बैंड है वो हमारा कंप्लीटली एम्प्टी होगा, ठीक है ना। और एट वेरी लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर एक्चुअली बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, यानी कि जब हमारा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम यानी कि लो टेम्परेचर होता है तो उस टाइम पर हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो हमारा इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है सीधा सा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स अगर हमारे उनमें कंडक्शन हो रहा है यानी कि करंट फ्लो हो रहा है तो उस टाइम पर वो हमारे किसकी तरह वर्क करते हैं, कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, और जब उनमें कंडक्शन नहीं हो रहा है तो वो हमारे इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है ना। क्लियर। इसलिए हम कहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब यानी कि अब इसके टेम्परेचर की ओवरऑल अगर हम बात करें तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या है टेम्परेचर का इफेक्ट, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। तो ये हमारा इफेक्ट है टेम्परेचर का किस पर, सेमीकंडक्टर पे। तो मैंने कंडक्टर पे भी बता दिया, कंडक्टर पे क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहां पर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर हम आगे डायोड में भी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। अब कुछ पॉइंट्स में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में बता देता हूं आपको, या मेन फीचर्स हम कह सकते हैं इनको, सेमीकंडक्टर्स के मेन फीचर्स यहां पर डिस्कस करते हैं। क्या सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है, जो कंडक्टिविटी है ये लाई करती है बिटवीन इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर, कंडक्टर के और इंसुलेटर के बीच में क्या करती है, लाई करती है। क्लियर। और जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया ही है
कि 0.2 से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करता है। क्लियर। एट रूम टेम्प एट 0 केल्विन यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर मेटेरियल जो है हमारा इंसुलेटर की तरफ वर्क करता है, यानी कि लो टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, इंसुलेटर की तरफ वर्क करता है। ठीक है। और लास्ट क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल शोज अ रिडक्शन इन रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस पॉइंट का मतलब अगर मैं आपको बताऊं क्या होगा कि जैसे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं उसमें करंट भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। करंट फ्लो हो रही है और वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। और जब करंट इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, खुद ही डिक्रीज होगा, क्योंकि हम पहले से बहुत बार जानते ही हैं, पता ही हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ। V इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है ना। और अगर मैं यहां पर करंट की बात करूं तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, V अपॉन आर हो जाएगा। यानी कि जो करंट है हमारी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। अब हमारा जो ये है सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अगर इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर तो ऑब्वियस है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहां तक ही हमारा कंप्लीट हो चुका है आज का लेक्चर। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। हमने अभी तक क्या पढ़ा, यहां पर हमने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। क्या पढ़ा, मटेरियल्स पढ़े, ठीक है, मटेरियल्स डिस्कस करें हमने। यहां पर मैंने मटेरियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करा। एक तो हमारे मेटल हो गए, ठीक, एक हमारे क्या हो गए, इंसुलेटर हो गए, और लास्ट हमारे क्या हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए। ठीक है। अब हमारे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब यानी कि हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल और सेकंड क्या होते हैं हमारे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। और जो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं हमारे एन टाइप, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं हमारे पी टाइप। ठीक है ना। अब ये एन टाइप और ये जो पी टाइप है हमारे, ये जो एन टाइप और ये पी टाइप है, इन्हीं को मिला के हम बनाते हैं अपना डायोड, इन्हीं को यूज करके हम बनाते हैं अपने ट्रांजिस्टर। क्लियर। तो इन्हीं को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स।